नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त तो चला है आज के शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, मिलेगा जबरदस्त फायदा। राजनीतिक दल की तरह काम करना बंद करे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ली इंडियन रोड कांग्रेस की चुटकी। तिरुपति के लड्डू में चर्बी ने बदली साउथ की सियासत, हिंदू नेता के रूप में उभरे पवन कल्याण। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने खुलकर किया यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन, चीन और पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ओआईसी, फिर से आलापा कश्मीर का राग, पाकिस्तान हुआ खुश। संस्थागत साजिश हो रही है, धर्म परिवर्तन पर उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़े ने किया आगाह, देश में शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है। जापान में पीएम की कुर्सी के लिए 9 दावेदार, 3 के बीच कड़ा मुकाबला, एक महिला भी शामिल। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक मानसून अभी भी सक्रिय, बिहार और बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। केरल में नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े लूट, 3 एसयूवीज ने कार को घेरा और लूट लिया 2.5 किलो सोना। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का किया गठन, कांग्रेस को 4 समितियों की अध्यक्षता। हरियाणा चुनाव के बीच पंजाब बीजेपी प्रमुख जाखड़ का इस्तीफा, 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। बेंगलुरु मर्डर केस में आरोपी ने डायरी में लिखा, महालक्ष्मी शादी से इनकार करने पर मारपीट करती थी। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, एलजी सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय का फैसला पलटा। अखाड़ा बनी जेपीसी की बैठक, हाथापाई तक पहुंची बात, चेयरमैन जगदंबिका पाल ने किया बचाव। जापान के नए पीएम बने शिंगेरू इशिबा, पहले रह चुके हैं देश के रक्षा मंत्री। अलीगढ़ में शासन प्रशासन उदासीन आई सामने, दरगाह के मामले का नहीं हो रहा निवारण, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। अलीगढ़ में तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद का मामला, विश्व हिंदू परिषद की मांग, प्रसाद को अपवित्र करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। औरैया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को 12 घंटे के अंदर जेल भेजा। औरैया में अटेवा की आक्रोश रैली में उमड़ा शिक्षकों का हुजूम, सैकड़ों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की मांग। एटा में मकान की छत गिरी, 5 बच्चे दबे, छत पर खेलने के दौरान हुआ हादसा, 2 की हालत गंभीर।
संभल में सीएम के आदेश का सांसद ने किया विरोध। सांसद ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर अटक जाती है। लखनऊ में सीएम योगी ने पर्यटन दिवस की बधाई दी। यूपी आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का एक नया गंतव्य। बहराइच के खेत में गए युवक पर तेंदुए ने किया हमला। युवक की चीख पुकार सुनकर एकत्रित हुए ग्रामीण। बिजनौर में बिना फिटनेस चल रहे स्कूली वाहनों पर कार्रवाई। बिना फिटनेस चल रहे 7 स्कूली वाहनों को किया सीज। गाजियाबाद में देह व्यापार के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने होटलों में की छापेमारी। कई युवक युवती गिरफ्तार। हमीरपुर में दबंग युवकों ने रोजगार सेवक के साथ की मारपीट। जाति सूचक शब्दों का किया प्रयोग, दी धमकी। जालौन में डाकघर कर्मचारी ने महिला के साथ की अभद्रता। आधार संशोधन कराने गई थी महिला। कौशांबी में निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल स्टाफ पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। लखनऊ में पहली बार दर्ज हुआ हेलमेट चोरी का मुकदमा। हजरतगंज कोतवाली में अधिवक्ता ने दर्ज करवाया मुकदमा। लखनऊ में आरओ पेपर लीक में बड़ी गिरफ्तारी। एसटीएफ ने बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल पारुल सलोमन को किया गिरफ्तार। लखनऊ में गड्ढे में डूबे दोनों बच्चों की मिली शव। गोताखोरों ने शवों को किया बरामद। मऊ में सपा सांसद राजीव राय को धमकी। फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। बाराबंकी जिले में बदला मौसम का मिजाज। जिले भर रुक रुक कर हो रही बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात। लखनऊ में अगले महीने 24 आईपीएस अफसर आईपीएस कैडर में होंगे प्रोन्नत। 7 अक्टूबर को विभागीय पदोन्नति समिति की होगी बैठक। लखनऊ में एल्विश और फाजिलपुरिया की बढ़ी मुश्किलें। 52.49 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त। भेड़िए ने फिर 2 मासूमों पर किया जानलेवा हमला। ग्रामीण बोले 1 से ज्यादा हो सकते हैं। मुरादाबाद में युवक की मौत के बाद बवाल। पुलिस और ग्रामीणों की भिड़ंत। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश। सीएम योगी ने दिए निर्देश। तत्परता से राहत कार्य संचालित करें अधिकारी। नोटिस तामील कराने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने किया पथराव। दरोगा समेत 2 सिपाही घायल। भोले की भक्ति में लीन हुए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। विश्वनाथ धाम में किया दर्शन। कानपुर में 899 छात्र छात्राओं को मिली उपाधि। समारोह में नाराज हुए राज्यपाल।
भिखारियों की आईडी पर खोलें बैंक खाते, ट्रांसफर की रकम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जुटाए डॉक्यूमेंट्स। लखनऊ के इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में नहीं बुझी आग, एसडीआरएफ मौके पर पहुंची, 500 मीटर तक धुआं धुआं। लखनऊ में चाइनीज लहसुन लेकर हाईकोर्ट पहुंचे अधिवक्ता, कोर्ट ने पूछा बैन के बाद भी कैसे बिक रहा। आईएफएस अधिकारी और अनी बुलियन के डायरेक्टर पर एफआईआर, लखनऊ में डॉक्टर दंपति की शिकायत पर कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश। नशेड़ी पिता ने रॉड से हमला कर 14 साल के बेटे को मार डाला, गड्ढे में शव दफनाते समय चाची ने देखा। नया मुहावरा गढ़ने को बेताब उत्तराखंड, तीर्थटन के साथ वाइब्रेंट विलेज और एक्स्ट्रा टूरिज्म पर जोर। प्रभावित ज्योतिर्मठ के लोगों ने किया बद्रीनाथ हाईवे जाम, बाजार बंद, सुरक्षात्मक काम न होने से नाराज। हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली, सिडकुल में देर रात की थी कर्मचारियों पर फायरिंग। लक्कड़ घाट के पास नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 3 लोग, एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। पर्यटक भी बढ़े, धन भी खूब बरसा, तराई पश्चिम वन प्रभाग में हाथी देखने के लिए बढ़ी रुचि। उत्तराखंड में पदों के लिए शुरू हुई भर्ती, परेशानी हो तो टोल फ्री नंबर पर पाएंगे समाधान। वन विभाग का हाल बेहाल, सांसें थम गई पर जांच अभी भी चल रही, कई मामलों में जांच अधिकारी तक नामित नहीं। प्रदेश में होगा मलिन बस्तियों का सर्वे, 13 साल बाद अब चलेगा आबादी और सुविधा का पता। अल्मोड़ा से देहरादून के बीच शुरू होगी हेली सेवा, 3 अक्टूबर को होगा शुभारंभ। उत्तराखंड में 4 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ का आगाज, 3.5 लाख खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। हरिद्वार में कर्मचारियों के 2 गुटों में विवाद, जान बचाने के लिए फैक्ट्री में घुसे तो वहीं की फायरिंग। पटवारी को बंधक बनाने की सूचना से मचा हड़कंप, पुलिस मौके पर पहुंची तो टीम रह गई हैरान। उत्तराखंड में गंभीर बीमार शिक्षक होंगे अनिवार्य, सेवानिवृत्त 3 दिन में रिपोर्ट तलब। खानपुर में हादसा, रिश्तेदारी से घर लौट रहे बाइक सवार की ई रिक्शा से हुई भिड़ंत, मौके पर दर्दनाक मौत। नेपाली उप प्रधानमंत्री ने चीनी समकक्ष से की मुलाकात, परियोजनाओं को तेजी से लागू करने पर हुई चर्चा। अमेरिका इतिहास के सबसे खराब सीमा संकट का सामना कर रहा, डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस पर निशाना।
सबसे लंबे समय तक मौत की सजा पाने वाले कैदी की 45 साल बाद हुई रिहाई, हत्या के मामले में बरी। सुरक्षा परिषद को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए तुरंत सुधार की जरूरत, विदेश मंत्रालय का बयान। जेलेंस्की ने की बाइडेन हैरिस से मुलाकात, यूक्रेन की विजय योजना के विवरण पर हुई चर्चा। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ की हुई मौत, लेबनान में जंग रोकने से नेतन्याहू का इनकार। मोहम्मद यूनुस ने माना हसीना को साजिश के तहत हटाया, कहा छात्र नेताओं ने प्लानिंग के साथ आंदोलन चलाया। पाकिस्तान में सिया सुन्नी के बीच जमीन विवाद में फिर झड़प, 36 की मौत, 80 से ज्यादा घायल। चीन ताइवान के बीच पहली बार गुजरा जापानी युद्धपोत, ड्रैगन के दावे वाले इलाके में। रूस पहली बार परमाणु नीति में बदलाव करेगा, हवाई हमले भी हुए तो न्यूक्लियर अटैक से देगा जवाब। टाटा सन्स पीएसएमसी की लीडरशिप टीम से मिले पीएम मोदी, सेमीकंडक्टर उत्पादन परियोजनाओं पर हुई चर्चा। मकानों की कीमतें 23% बढ़ी, बिक्री 11% घटी, त्योहारी तिमाही में बढ़ सकती है मांग। दवाई, मोटरसाइकिल सहित 100 वस्तुएं होंगी सस्ती, घट सकती है जीएसटी दर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथनॉल उत्पादक उपभोक्ता देश बना भारत, गन्ने की खेती में 18% बढ़ोतरी। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने आधारभूत संरचना पर केंद्र के काम को सराहा, बोले अब भी बहुत काम बाकी है। केआरएन हिट एक्सचेंजर का आईपीओ 2 दिन में 58.55 गुना भरा, रिटेल कैटेगरी में 56.14 गुना ज्यादा सब्सक्राइब। सरकार ने दिवाली के पहले न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई, कंस्ट्रक्शन लेबर को अब रोजाना 783 रुपए मिलेंगे। ओपन एआई की सीटीओ मीरा मुराती ने इस्तीफा दिया, 2 और टेक्निकल लीडर्स ने छोड़ी कंपनी। शुरुआती कारोबारी में दिखा रहा दबाव, सप्ताह के अंतिम दिन फ्लैट खुले सेंसेक्स निफ्टी। स्विगी ने आईपीओ के लिए फाइल किया अपडेटेड ड्राफ्ट, पेटीएम के बाद बनेगा रिकॉर्ड। खेल मंत्री मांडविया ने शतरंज विजेताओं को किया सम्मानित, रक्षा खड़से भी मौजूद रहीं। ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर लिया, पोस्ट में लिखा शरीर साथ नहीं दे रहा। शाकिब अल हसन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, कहा बांग्लादेश नहीं लौट सका तो कानपुर टेस्ट आखिरी होगा।
इंडिया बांग्लादेश टेस्ट मैच को लेकर टिकट काउंटर पर फैंस की भीड़, 5 दिन में बिकी 1 करोड़ से अधिक की टिकटें। आईपीएल में रिटेन हो सकते हैं 5 खिलाड़ी, ऐसा हुआ तो फ्रेंचाइजीज की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, कोर ग्रुप भी बना रहेगा। कानपुर में सचिन गावस्कर के क्लब में शामिल होंगे विराट कोहली, अश्विन भी लगाएंगे शतक। चोट के कारण डेवन ब्रावो का पहले ही खत्म हुआ सीपीएल करियर, टीम ने दी भावुक विदाई। स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी ने जिम एफ्रो T10 में रचा इतिहास, 38 गेंद में ठोका लीग का पहला शतक। भारत की प्लेइंग 11 पिच और मौसम देखकर तय होगी, सहायक कोच ने बढ़ाए शक के दायरे। भारत ने किया ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप, तोड़ डाला 30 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड। सिक्योरिटी गार्ड ने फीमेल फैन की गर्दन पकड़कर धक्का दिया, कॉन्सर्ट के बीच में अरिजीत सिंह ने मांगी माफी। बीएमसीएम से जुड़े कलाकारों को बकाया पेमेंट मिलनी शुरू, डायरेक्टर अली अब्बास के सपोर्ट में उतरा फिल्म क्रू। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को लेकर विवाद, कहानी चोरी का आरोप। हाई कोर्ट बोला इमरजेंसी में काट छाट करे तभी रिलीज के परमिशन। कंगना का आरोप था सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, इसलिए रिलीज में देरी। आदि पुरुष की आलोचना से परेशान हो गए थे रावण, सैफ अली खान कहा धर्म से दूर रहने की जरूरत है। मैं और अमजद बेकार थे, रमेश सिप्पी सिर्फ अमिताभ धर्मेंद्र संग करते थे शोले की शूटिंग। रूपाली गांगुली की छुट्टी करने आएंगी काजल, नई कहानी और नए किरदार के साथ अनुपमा में आएगा नया मोड़। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक और कानूनी लड़ाई में उलझा, निर्माताओं ने सोनू भिंडे को भेजा नोटिस। ओटीटी रिलीज के बाद भी नहीं थमी स्त्री की रफ्तार, फिर हुई करोड़ में कमाई। सोमी अली ने लगाया गायक सोनू निगम पर धोखा देने का आरोप, बोली मुझे उन पर भरोसा नहीं था। अभी के लिए इतना है, आप देखते रहें प्राइम टीवी।